जय हिंद दोस्तों। अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हमारा पार्ट 10 चल रहा है। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन में है। कहाँ? वाशिंगटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विदेशी मुद्रा पर किसका नियंत्रण है? तो आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो आंसर होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिकल्पित किए गए ऑन टैप लाइसेंसिंग का क्या उद्देश्य है? तो आंसर होगा किसी भी समय पूर्ण सेवा बैंकों को खोलने के लिए केंद्रीय बैंक में आवेदन करने की सुविधा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्सर अखबारों में बैंक की कासा जमाओं के बारे में लिखा रहता है, कासा जमाएं हैं? तो आंसर होगा यह कासा जमाएं जो है मांग जमाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस बाजार में स्टॉक जैसी दीर्घावधि प्रतिभूतियां खरीदी और बेची जाती है उसे सामान्यतः कहते हैं? तो आंसर होगा पूंजी बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SLR का पूरा नाम है? तो आंसर होगा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPO का पूरा नाम है? तो आंसर होगा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा टैरिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद और साधन कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का अंतर क्या कहलाता है? तो आंसर होगा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की जाती है? तो आंसर होगा वित्त मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर, निगम कर, व्यय कर, उपहार कर, संपत्ति कर, ब्याज कर, होटल व पर्यटन कर आदि किसके द्वारा आरोपित प्रत्यक्ष कर है? तो आंसर होगा केंद्र सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में भारत का बोस्टन किस नगर को कहा जाता है? तो आंसर होगा अहमदाबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य है? तो आंसर होगा अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा संकुचन का कारण होता है? तो आंसर होगा वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कोष में सर्वाधिक धन किस माध्यम से जमा होता है? तो आंसर होगा उत्पाद शुल्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? तो आंसर होगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलाल स्ट्रीट स्थित है? तो आंसर होगा मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक राष्ट्रीय आय दर्शाती है? तो आंसर होगा स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है? तो आंसर होगा तृतीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार को सबसे अधिक शुद्ध राजस्व मिलता है? तो आंसर होगा एक्साइज ड्यूटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी? तो आंसर होगा 1 जनवरी 1951 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः बैंक जिस दर से कम पर उधार नहीं दे सकते उस दर को कहते हैं? तो आंसर होगा उस दर को आधार दर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी बैंक को RBI अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाता है तब उसे कहते हैं? तो आंसर होगा अनुसूचित बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पहली समिति जिसने बैंकिंग प्रणाली के यंत्रीकरण से संबंधित सिफारिशें दी तो उसे कहते हैं रंगराजन समिति। वह कौन सी समिति थी? रंगराजन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोबिन टैक्स चार्ज किया जाने वाला कर है? तो आंसर होगा विदेशी मुद्रा में लेन देन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को स्थापित किया गया था? तो वर्ष 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण कोटा से आशय है? तो आंसर होगा IMF द्वारा अपने सदस्यों को दी गई एक क्रेडिट प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियर मनी का उदाहरण है? तो आंसर होगा ट्रेजरी बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक उदाहरण है? तो आंसर होगा क्रेडिट मनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए जिस संगठन या एजेंसी का गठन किया गया है? तो आंसर होगा नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जिस एजेंसी या संगठन द्वारा औद्योगिक उत्पादन के डाटा का संकलन किया जाता है तो कौन सी है? तो आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग लोकपाल से आशय है? तो आंसर होगा ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन शोधन से तात्पर्य है? तो आंसर होगा अवैध रूप से प्राप्त धन का परिवर्तन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गतावधि चेक होता है, तो आंसर होगा चेक जिसके जारी होने की तारीख से 6 महीने पूरे हो गए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलास वस्तुओं के क्रय के लिए बैंकों द्वारा दिया जाने वाला ऋण है, तो आंसर होगा टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाने वाला उपाय है, तो आंसर होगा रेपो या रिवर्स रेपो दर बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ, तो आंसर होगा 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में श्वेत क्रांति का प्रथम चरण कब प्रारंभ किया गया था, तो आंसर होगा 1970 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, तो आंसर होगा 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो आंसर होगा 1 अप्रैल 1969 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था, तो आंसर होगा 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अंतर्गत सार्वजनिक कोष को उठाने और व्यय करने का अधिकार किसे है, तो आंसर होगा केंद्र और राज्य सरकारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यक्ष कर क्या होता है, तो आंसर होगा वह कर जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वही उसका भुगतान करता है, प्रत्यक्ष कर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़को क्या है, इफ़को क्या है, तो आंसर होगा भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था है इफ़को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडलिया किसे कहते हैं, तो आंसर होगा स्टॉक एक्सचेंज में वह व्यक्ति जो स्टॉक या शेयरों की कीमतें गिरने की आशा में वस्तु को भविष्य में देने का वायदा कर बेचता है, उसे मंडलिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया, तो आंसर होगा 1 जनवरी 1955 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आंसर होगा अनुच्छेद 280 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकों को अपने रोकड़ शेष तथा कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, इसे कहते हैं, तो आंसर होगा संविधिक तरलता अनुपात यानी SLR। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसकी संपत्ति के हस्तांतरण के समय लगाए जाने वाले कर को क्या कहते हैं, तो आंसर होगा स्टेट ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूंजी निर्माण के 3 चरण कौन कौन से हैं, तो आंसर होगा बचत का सृजन, बचतों का संगठन, वास्तविक निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से अधिक जाना जाता है, तो आंसर होगा विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक दर किस नीति से संबंधित है, तो आंसर होगा मौद्रिक नीति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार की बाजार से ऋण प्राप्त करने की क्षमता रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किस अनुपात पर निर्भर करती है, तो आंसर होगा वैधानिक तरलता अनुपात पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिन्स्क समझौता किस अंतर्राष्ट्रीय संकट से संबंधित है, तो आंसर होगा यूक्रेन संकट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति है, तो आंसर होगा वेणुगोपाल समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष नरसिम्हन समिति का संबंध है, तो आंसर होगा बैंकिंग क्षेत्र के सुधार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी, तो आंसर होगा राज्य समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगराजन समिति की रिपोर्ट की विषय वस्तु थी, तो आंसर होगा भुगतान संतुलन के घाटों को नियंत्रण में रखने के लिए उपाय सुझाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित की गई समिति थी, तो आंसर होगा चेलैया समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में गठित पहली सहकारी समिति थी, तो आंसर होगा साख समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रशेखरन समिति किससे संबंधित है, तो आंसर होगा शेयरों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है, तो आंसर होगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आउटलाइन ऑफ मनी के लेखक है, तो आंसर होगा क्राउथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब केंद्रीय बैंक द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं को साख के आधार पर देने पर नियंत्रण लगा दिया जाता है, तो उसे कहते हैं, तो आंसर होगा उपभोक्ता साख का नियमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार कोषागार विपन्नों को सुरक्षित कोष के आधार पर नोट निर्गमन करती है, तो उसे कहा जाता है, तो आंसर होगा कोषागार विपत्र प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोट निर्गमन का वह सिद्धांत जिसके अंतर्गत 100% बहुमूल्य धातु रखी जाती है कहा जाता है, तो आंसर होगा चलन सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब यह निश्चित कर दिया जाए कि देश का केंद्रीय बैंक एक सीमा से अधिक किसी भी हालत में
नोट निर्गमित नहीं कर सकता तो उस प्रणाली को कहा जाता है? तो आंसर होगा अधिकतम विश्वासार्हित प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि साख दीर्घकालीन कोष एवं राष्ट्रीय कृषि साख स्थिरीकरण कोष की स्थापना कब हुई? तो आंसर होगा 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक की क्रियाओं पर सरकार के नियंत्रण को सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। यह नीति कब से लागू की गई थी? तो आंसर होगा 1 फरवरी 1969 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता ग्रहण करते समय किसी भी राष्ट्र को अपनी मुद्रा का मूल्य निर्धारित करना होता है? तो आंसर होगा स्वर्ण में निर्धारित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यवस्था जिसके अंतर्गत देश की मुद्रा का मूल्य किसी मूल्यवान धातु की इकाई में निश्चित कर उसे स्थिर रखने की प्रयास किया जाता है तो उसे कहते हैं? तो आंसर होगा मुद्रामान। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई? तो आंसर होगा 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांग मुद्रा क्या है? तो आंसर होगा एक दिन या रात भर के लिए उधार ली या दी गई मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शेयर बाजार पर शुरू किए गए नए म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध पहला म्यूचुअल फंड कौन सा था? तो आंसर होगा UTI म्यूचुअल फंड जो पहला म्यूचुअल फंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा विनिमय का माध्यम है इससे आशय है? तो आंसर होगा देश के समस्त भुगतान मुद्रा द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकोषीय नीति के उधार उपकरण है? तो आंसर होगा सार्वजनिक ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेशम का नियम है? तो आंसर होगा बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई बैंक अपने ग्राहकों से ज़्यादा ब्याज वसूलता है तब कंपनी की स्थिति कैसी समझी जाती है? तो आंसर होगा अच्छी समझी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना को प्रायः भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को पहली बार प्रगति देने वाला माना जाता है? तो आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित क्या महत्वपूर्ण घटनाक्रम चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान घटित हुआ था? तो आंसर होगा देश के 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान नियोजित सहायता के वितरण से संबंधित किस प्रसिद्ध फार्मूले को लागू किया गया था? तो आंसर होगा गॉडगिल फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र के लिए क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई थी? तो आंसर होगा इस योजना के दौरान ही हरित क्रांति के लाभ भारतीय अर्थव्यवस्था में दिखने शुरू हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश को कौन सा प्रमुख युद्ध झेलना पड़ा था? तो आंसर होगा 1971 का पाक युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबरने के लिए किसने सुझाव दिया था? तो आंसर होगा प्रोफेसर केन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवी पंचवर्षीय योजना से जुड़ा प्रमुख अर्थशास्त्री कौन था? तो आंसर होगा DD धर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवी पंचवर्षीय योजना का वास्तविक क्रियान्वयन काल कितने वर्ष का था? तो आंसर होगा 4 वर्ष का। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि 1978 में केंद्रीय सत्ता पर काबिज होने वाली मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार ने कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई पांचवी पंचवर्षीय योजना को अनुपयोगी मानते हुए 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया प्रमुख नारा कौन सा था? तो आंसर होगा गरीबी हटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? तो आंसर होगा 58.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया था? आंसर होगा रैगनर नरकश ने। तो दोस्तों आज के वीडियो में ये इकोनॉमिक्स का लास्ट वीडियो था पार्ट 10, जिसमें हमने पार्ट 1 से पार्ट 10 तक इकोनॉमिक्स के से संबंधित प्रश्नों को हमने लिया था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक रहेगा नेक्स्ट सब्जेक्ट से। नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट आएगा आप देंगे रिकमेंड करेंगे उसी सब्जेक्ट के हम वन लाइनर क्वेश्चन को लेकर आएंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।